Next question is, show that semi-vertical angle of a right circular cone of maximum volume and given slant height. दोनों चीज़ें जो हमें चाहिए वो गिवन है. मैक्सिमाइज किसको करना है? मैक्सिमाइज आपने करना है वॉल्यूम को, एंड गिवन क्या है? स्लांट हाइट. और ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर यहाँ पे tan की जगह साइन थीटा पूछा होता तो आप वो भी ढूंढ सकते हो. साइन थीटा के केस में आपको 1/√2 प्रूव करना आ सकता है, या √1 प्रूव करना, कुछ भी आ सकता है. tan, cos, sin, secant, एनीथिंग. द थिंग इज दैट आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइट पता लग जाए, इसमें तो आप कुछ भी कर सकते हो. सी हाउ. सेमी वर्टिकल एंगल, ये आपका पूरा वर्टिकल एंगल होता तो सेमी होगा आपका सिर्फ इतना, तो दैट विल बी थीटा. लेट दिस इज हाइट, दिस इज रेडियस, दिस इज स्लांट. तो गिवन कंडीशन हमें क्या है? L² इज इक्वल्स टू h² प्लस r². और वॉल्यूम इज टू बी मैक्सिमाइज्ड. वॉल्यूम होती क्या है आपकी? 1/3 पाई r² h. सो 1/3 पाई r² h. यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि वेरिएबल आपके 3 हैं, इक्वेशन 2 है. अब क्या करें? यानी कि देयर शुड बी वन मोर इक्वेशन टू कनेक्टिंग दीज 3 थिंग्स. ओके. अब इसमें क्या है, हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं. अगर हम थीटा को यूज़ कर लें, थीटा एंगल से कनेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को. एंगल से कनेक्ट करना है तो अगर मेरे जिस लाइन के ऊपर 90 डिग्री और दूसरा एंगल आता है, दैट बिकम्स योर बेस, एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. तो अगर हम r की बात करें तो r इज़ वॉट इन टर्म्स ऑफ, अगर हम l बात करें तो दिस इज l साइन थीटा. यानी कि अगर आप साइन थीटा ढूंढो, साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू r अपॉन l. ऐसे ही आप कोस थीटा ढूंढोगे तो दैट विल बी cos theta will be L upon H upon L. So H is equals to L cos theta. तो हो गए कनेक्ट आपके, सब कुछ L में आ सकता है आपका. सो लेट्स डू इट. तो वॉल्यूम आपका आ जाता है 1/3 पाई r², यानी कि इसका स्क्वायर L² साइन स्क्वायर थीटा, और H को यू कैन राइट L cos थीटा. ओके. So you get volume is equals to 1/3 pi L cube sin square theta and cos theta. So with respect to theta हम differentiate कर सकते हैं. Now theta is also variable. अब इसमें क्या हुआ आपका, हम इस ट्राइंगल पे आ चुके हैं. तो ट्राइंगल में जो वेरिएशंस आएंगी वो सिर्फ एंगल से आ रही है. तो वेरिएबल आपका थीटा रहेगा, रेस्ट एवरीथिंग इट एज कांस्टेंट. सो v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई L क्यूब को ऐसे ही रखोगे. हेयर यू कैन अप्लाई यूवी मेथड. तो यूवी मेथड अगर आप लगाते हो तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फिर आपका कॉस थीटा एज इट इज़ 2 साइन थीटा, एंड साइन का डेरिवेटिव अगेन कॉस थीटा. सो दिस विल गिव यू द वैल्यू L क्यूब पाई बाय 3, एंड दिस इज व्हाट minus sine cube theta and then 2 sine theta cos square theta. alright. अब यहाँ से हम सेकेंड डेरिवेटिव भी साथ साथ ही ढूंढ लेते हैं, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो इट शुड बी नेगेटिव. d² भी d थीटा स्क्वायर. सो यू गेट L क्यूब पाई बाय 3. दिस वैल्यू कम्स आउट -3 साइन स्क्वायर थीटा, देन कॉस थीटा. फिर यहाँ पे फिर से आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, दैट विल गिव टू कॉस क्यूब थीटा, देन -4 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा. सो दिस एंड दिस वैल्यू इज, सो यू गेट द वैल्यू L क्यूब पाई बाय 3 एंड 2 cos cube theta minus 7 sin square theta cos theta. We cannot say anything now because अभी तक ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आई है. तो नेगेटिव करने के लिए हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं. तो dv बाई डी थीटा को हमने ज़ीरो किया. तो ज़ीरो करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई थी माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. सो दैट गिव्स यू साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा
cos square theta, and this value gives you tan square theta is equals to 2 and tan theta is equals to root 2. Why we are rejecting negative value? Because theta lies between 0 to pi by 2. And why it is between 0 to pi by 2? Because जो थीटा आपने लेना है सेमी वर्टिकल एंगल लिया है तो ऑब्वियसली लेस देन 90 डिग्री हुआ, तो tan थीटा रूट 2 है. हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है. अभी हमने क्या करना है, सिर्फ हमने वैल्यू पुट करनी है, जो भी हमने ढूंढी है वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट को हम पुट कर लेते हैं. बट हमें जो सेकेंड डेरिवेशन आई थी वहाँ पे हमें साइन और कॉस पता है, तो इसको अगर हम इसी पॉइंट पे आते हैं, यहाँ से एक पॉइंट निकाल लें कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा. इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इससे ये चीज़ डिराइव हुई है, बात सेम ही है आपकी. सो लेट्स मूव टू डी स्क्वायर वी बाय डी थीटा स्क्वायर, दैट वाज एल क्यूब पाई बाय 3, देन दिस इज 2 कॉस क्यूब थीटा, एंड वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह आई कैन राइट 2 कॉस स्क्वायर थीटा, दैट गिव यू 14 कॉस क्यूब थीटा. सो दिस इज ऑब्वियसली नेगेटिव. सो अगर ये नेगेटिव आ गई वैल्यू तो आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स रूट 2. यानी कि जब tan थीटा आपका रूट 2 आया उस पॉइंट पे, तो थीटा ऑब्वियसली क्या हो गया, आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया. सो दिस इज रिक्वायर्ड. हमें सेमी वर्टिकल एंगल इतना ही प्रूव करना था. ऑल्सो यहाँ पे हमें ये भी प्रूव करना आ सकता था कि रूट 2 बाई 1 पी बाय बी होता है आपका. यहाँ से अगर आप हाइपोटेन्यूज ढूंढो तो अगर इससे फर्दर इसका डिराइव्ड स्टेप आ सकता था कि प्रूव दैट जो थीटा वो रूट 2 बाय रूट 3 आ रहा है. तो इसमें कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज आपका रूट 3 आएगा क्योंकि आपका साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो रूट 2 बाय रूट 3. कॉस इनवर्स कुछ भी प्रूव करना आ सकता है, आप इसी से फर्दर डिराइव कर सकते हो उस चीज़ को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम, बट वहाँ पे आई थिंक आपको 3 कंडीशन मिल जाएंगी इजीली, तो आपको ट्रिग्नो पे जाने की ज़रूरत नहीं है. तो दोबारा सुन लो, इसमें करना क्या था, हमें गिवन था कि हमने इसका जो वॉल्यूम है उसको मैक्सिमाइज करना है. वॉल्यूम को अगर मैक्सिमाइज करना है तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव, एंड आई नीड मिनिमम 2 गिवन कंडीशन. वाई सो? रीज़न बिकॉज आपके यहाँ पे 3 वेरिएबल आते हैं एल एच एंड आर, तो 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन चाहिए. एक तो मैक्सिमाइज करना है, वो कंडीशन होगी. सेकंड आपको गिवन था कि जो इसका स्लांट हाइट है वो गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है, उससे सेकंड कंडीशन, बट थर्ड नहीं थी. तो थर्ड हमने क्या किया, ट्रिग्नो से कनेक्ट कर दी क्योंकि थीटा भी तो गिवन है ना. और जब हम थर्ड हमने ट्रिग्नो से कनेक्ट करने के बाद हम ट्राइंगल पे आ गए. उस ट्राइंगल में आपका सिर्फ वेरिएबल जो रहेगा वो थीटा रहेगा, नो मोर एल एच एंड आर. सो आपने जब डिफ्रेंशिएट करना है तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि थीटा भी है. और जैसे अब हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया था, फर्स्ट डेरिवेटिव हम जब ले रहे थे, सो वी हैड द वैल्यूज, यू सी दिस पॉइंट डी वी 5/3 सब्स्टिट्यूशन किया हमने, देन यस यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लिया था. दिस इज माई डी वी बाई डी थीटा एंड सो ऑन, यहाँ तक था. तो यहाँ पे देखो एल भी है और थीटा भी है, तो ये आपका वेरिएबल एक्ट नहीं करेगा, सिर्फ ये थीटा ही वेरिएबल रहेगा. आपने सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव प्रूव करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, जो क्रिटिकल पॉइंट है वही आपका आंसर होता है.